हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की बात करेंगे जिनकी मदद से आप कुछ साइड हसल्स करके कुछ थोड़ी बहुत जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। कौन कौन सी स्किल्स हैं, कहां से आप सीख सकते हैं और अर्निंग का कितना पोटेंशियल है मिनिमम इन सभी स्किल्स के थ्रू, इसको बड़ी बारीकी से समझेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ जो सबसे पहली स्किल है दैट इज बेसिकली यूट्यूब। सबसे पहले समझते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग के क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन होता है एडसेंस। जो यूट्यूब के ऊपर एड्स आप देखते हैं उनका कुछ रेवेन्यू जो है वो गूगल अपने यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ शेयर करता है, जो बेसिकली आपको एडसेंस के माध्यम से मिलते हैं। सो पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो एडसेंस होती है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 1000 व्यूज के आपको 0.5 से $1 तक मिल सकते हैं। मतलब अगर आपके YouTube चैनल के ऊपर लेट से कुछ वीडियोस हैं, लेट से 200 वीडियोस हैं एंड ऑन एन एवरेज पर डे आपके पास 2000 व्यूज या 20,000 कर लेते हैं, 20,000 व्यूज आ रहे हैं तो 1000 के आप अगर मैं $1 भी मान के चलूं तो $20 पर डे यू कैन अर्न। मतलब कितना हो गया, लगभग 1600 रुपए जो है वो पर डे के हिसाब से। मैं बहुत ही मिनिमम मान के चल रहा हूं क्योंकि 200 वीडियोस जब आपके चैनल्स के ऊपर होंगे तो कुछ वीडियोस जो होते हैं ना वो आपके चलते रहते हैं, कुछ वीडियोस के ऊपर व्यूज आते रहते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे मेरे चैनल की बात करेंगे तो मेरे चैनल पर भी ऐसा नहीं कि जो मैं आज वीडियो डाल रहा हूं उसी के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। उसके ऊपर हो सकता है 3000 व्यूज ही आए, 2000 व्यूज ही आए या 1000 व्यूज ही आए, बट मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज जो है वो पहले से चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। तो जैसे जैसे चैनल के ऊपर आपका कॉन्टेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ व्यूज आप गेन कर रहे हैं पर डे वो भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पुराने वीडियोज के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली जो है वो व्यूज आते रहते हैं। कभी कभी कुछ वीडियोस भाग पड़ते हैं, राइट। दूसरा अर्निंग का जो ऑप्शन आपका बनता है यूट्यूब से दैट इज बेसिकली स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के जो रेट है ना वो बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन निश ऑफ योर चैनल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंटेंट यू आर पुटिंग, डिपेंडिंग ऑन योर रेपुटेशन या आपकी कितनी पकड़ है अपनी ऑडियंस के ऊपर या आपकी ऑडियंस आपको कितना फॉलो करती है। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आपके 10,000 भी फॉलोवर्स हैं फिर भी जो है आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकते हैं और आप उससे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप कम या ज्यादा का होना अगेन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो क्रिएटर है उसकी फैन फॉलोइंग किस तरीके से है और उसके जो फैंस हैं उसको कितना सीरियसली लेते हैं और किस टाइप की ब्रांड्स आपको अप्रोच करें। जैसे अगर आपका व्लॉग चैनल है तो देखिए व्लॉग चैनल में बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं बनती। वहीं पर अगर आपका फिनांस चैनल है तो फिनांस चैनल में आपको स्पॉन्सरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको प्रमोशन के कुछ अमाउंट जो है वो दे सकती हैं। मैं इसका भी अगर आपको एक एस्टिमेट बताना चाहूं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके वीडियोस के ऊपर ऑन एन एवरेज 20,000 से 30,000 के जो व्यूज हैं वो पर डे आ रहे हैं तो आप इजीली 40 to 50 के पर वीडियो, पर डेडिकेटेड वीडियो जो है वो अर्न कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एफिलिएट करके भी आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे कौन कौन लोग हैं जो आज के टाइम में ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं, इन्हीं सब माध्यमों से थोड़ा सा उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वन इज बेसिकली एकेडमिक टीचर्स। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आज जो है वो यूट्यूब चैनल्स हैं और कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 100 of crores की कंपनीज बन गई हैं फ्रॉम यूट्यूब ओनली, राइट। सो एकेडमिक टीचर के पास एक तो एडसेंस से अर्न करने का ऑप्शन होता है। एकेडमिक टीचर का मतलब यहाँ पर अगर आप स्कूल के जो कोई सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव भी मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव भी मैं मान के चल रहा हूँ, राइट। सो एडसेंस से वो अर्न करते हैं। उनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो एप्लीकेशंस वगैरह पे लाइव होते हैं, वहां से वो लोग अर्निंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से ये दो मेजर सोर्सेज होते हैं इनके अर्निंग के। इनको बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स वगैरह से लेना देना नहीं होता है। एफिलिएट वगैरह कुछ एकेडमिक टीचर्स बुक्स वगैरह का एफिलिएट वगैरह कर देते हैं अमेजॉन को यूज करके, अदरवाइज जो है एफिलिएट भी नहीं करते हैं। मेजरली यही दो जो मेन सोर्सेज हैं वो होते हैं इनके अर्निंग के और ये सबसे बड़ा सोर्स इनका कोर्स होता है। सेकंड इज बेसिकली जो हमारे स्किल क्रिएटर्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, कोई कोडिंग अगर पढ़ा रहा है, राइट, कोई डिजिटल मार्केटिंग अगर पढ़ा रहा है, तो इस टाइप से जो लोग पढ़ा रहे हैं वो स्किल क्रिएटर्स होते हैं और उनके कोर्सेज के थ्रू अर्निंग होती है, एडसेंस के थ्रू होती है, उनकी एफिलिएट के थ्रू भी अर्निंग होती है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वो एफिलिएट करते हैं और उनकी जो है वो स्पॉन्सरशिप से भी अर्निंग होती है। इसी तरीके से कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे स्किल्स चैनल हैं। नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर अपना डेली व्लॉग डाल रहा है या कोई लाइफस्टाइल व्लॉग डाल रहा है
या कोई ट्रैवल का व्लॉग डाल रहा है या कोई कुकिंग का व्लॉग डाल रहा है, तो ये बेसिक हमारे जनरल जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। स्पेसिफिक कोई बहुत ही डिटेल्ड इनकी निश नहीं होती है, बट यस दीज पीपल आल्सो अर्न अ लॉट फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। जैसे बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जो अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर और उसके थ्रू उनके पास बहुत सारा जो बिजनेस है वो आता है। तो इस टाइप से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स भी यूट्यूब का जो है वो यूज ले रहे हैं बिजनेस को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज भी बात करूं तो थोड़ा सा साइड हसल करके, थोड़ी सी मेहनत करके आप 30 to 50,000 पर मंथ जो है आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्रिएटर्स है ना उन्होंने यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड है ना वो काफी हाई कर रखा है। मतलब अब वो चीज नहीं है कि भाई आप कोई भी नॉर्मल बिना मतलब का कंटेंट बनाकर जो है वो फेमस हो जाएंगे या बिना मतलब का कंटेंट बनाकर आप कुछ अर्न कर पाएंगे यूट्यूब से। तो आपको क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी एंड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी। मतलब कैमरा वगैरह की भी क्वालिटी को थोड़ा सा इनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज कर दी है तो स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब जो एक यूजर है, जो एक व्यूअर है, जिसको 10 ही मिनट है यूट्यूब देने के लिए, वो उसी कंटेंट को देना चाहेगा जिसमें कुछ वैल्यू है। तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो बहुत सारे फेसलेस चैनल्स क्रिएट करने की भी ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके थ्रू भी जो है वो आप जा सकते हैं। सेकंड इज बेसिकली वीडियो एडिटिंग। कुछ टूल्स अगर आप सीख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्मोरा है या एडोबे प्रीमियर प्रो है। हमारे जो वीडियोस एडिट होते हैं वो एडोबे प्रीमियर प्रो पे एडिट होते हैं, बट बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो फिल्मोरा पे एडिट होते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे काइन मास्टर है, वीएन एडिटर करके एक जो है वो एप्लीकेशन है। इनसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो एडिट होते हैं। आज के टाइम में रील्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, रील्स हैं या शॉर्ट कंटेंट जो आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर वो है। तो इन सब को एडिट करने के लिए बहुत सारे एआई बेस्ड जो टूल्स है वो सारे आ गए हैं। तो अगर आप इस चीज के अराउंड भी अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी कुछ आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप की स्किल्स के लिए आपको लगभग 3 से 6 मंथ्स लग सकते हैं और ये सारा फ्री है यूट्यूब के ऊपर, राइट। आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स आपको मिल ही जाएंगी। बस उनको प्रैक्टिस करना है, बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है और ज्यादा उनको इन्हांस करना है, या किसी एक वीडियो को पकड़ लें और उसी के जैसा दूसरे वीडियो को एडिट करने की कोशिश करें। इससे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो पोर्टफोलियो टाइप का है वो बन जाएगा। देन यू कैन आउटरीच टू पीपल और उनको जो है आप सर्विसेज दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट बहुत दमदार है, बट उनके पास वीडियो एडिटर्स अच्छे नहीं है, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, या उनको कोई अगर अच्छे वीडियो एडिटर्स मिलते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट मांगते हैं। तो अगर आप उनको कम कॉस्ट में शुरुआत में एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे तो आप ठीक ठाक यहां से भी अर्न कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मिनिमम भी मान के चलूं तो 20 to 30 के आप मेहनत करके साइड हसल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी अर्न कर सकते हैं। थर्ड स्किल इज बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसके भी बहुत सारे डिफरेंट जो टूल्स हैं वो हैं। जो बहुत ही फेमस टूल है, अगर मैं बात करूं बहुत ही एक्सपर्टाइज लेवल पर नहीं, तो दैट इज बेसिकली कैनवा। कैनवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से आपको बहुत सारी जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो मिल जाती हैं और आप सोशल मीडिया का कंटेंट बना सकते हैं, लोगोज, इवन आप लोगोज बना सकते हैं, थंबनेल्स जो है यूट्यूब की, वो सारी चीजें आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। थोड़ा सा कैनवा को एक्सप्लोर करें। हाँ, उतनी क्वालिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी क्रिएटिव्स में, बट एक एवरेज लेवल का क्रिएटिव्स आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप वगैरह को डिटेल में सीखकर आप एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ये टूल्स मोर देन इनफ है, इसी से बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी हो जाएंगी। एंड देन बहुत सारी फ्रीलांस वगैरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करके भी थोड़ा बहुत साइड हसल में आप अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करते रहना, उसको और ज्यादा मेहनत जो है उसके ऊपर करनी रहती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको आउटरीच के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके पास नहीं आएगा आपको काम देने, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा काम लेने के लिए शुरुआत में। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। आप जितनी भी हमारी थंबनेल्स देखते हैं ना, वो सारी की सारी थंबनेल्स जो है वो कैनवा के ऊपर बनी हुई है, राइट। एंड द फोर्थ थिंग इज बेसिकली कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। आज इसके पोटेंशियल को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंटेंट लिखा जा रहा है, वहां पर कंटेंट राइटर्स की जरूरत है। देखिए एआई बेस्ड कंटेंट, अभी रिसेंटली हम लोग इस चीज को देख भी रहे हैं कि एआई बेस्ड कंटेंट जहां जहां हम लोगों ने जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर यूज किया था, वो शुरुआत के 2-3 महीनों में ही डी इंडेक्स हो गया था, और उन वेबसाइट्स के ऊपर जो हमने बाद में दोबारा कंटेंट डालने की कोशिश की तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आई। तो आप ये तो भूल ही जाएं, अगर कोई ये कहता है कि कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आज के टाइम
में AI अवेलेबल है तो सारा काम हो जा रहा है। काम आसान जरूर हो गया है, आपको एक आउटलाइन मिल जाती है, आपको एक आइडिया मिल जाता है, बट एग्जैक्टली आप उसी कंटेंट को नहीं यूज कर सकते, उसमें ह्यूमन टच देने की जरूरत है आपको, राइट। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उस कंटेंट को सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस कंटेंट को अगर आप कहीं रैंक नहीं करवाना चाह रहे हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। आज के टाइम में लैंडिंग पेजेस बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो। लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो ट्रैफिक को भेजा जा रहा है, तो लैंडिंग पेज के ऊपर कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है, कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है बेहतर एड कॉपी को लिखने में। बहुत ज्यादा जो है आज के टाइम में एड्स यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ हर जगहों पर कॉपी राइटिंग की जरूरत होती है। कॉपी राइटिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट जो है वो कोर्स बना रखा है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप उसी कोर्स के अकॉर्डिंग 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बिकम बेस्ट कॉपीराइटर, राइट। तो ये एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं। इससे भी अप्रोक्सीमेटली आप 20 to 30,000 पर मंथ जो है वो अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही लाखों करोड़ों अर्न करने का नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं एंड विच इज फीजिबल एंड पॉसिबल। फिफ्थ इज बेसिकली आप कोई भी स्किल ले लें, चाहे आप गूगल एड्स ले लें, चाहे आप फेसबुक एड्स ले लें, एंड देन यू कैन हैव योर क्लाइंट्स। उनको आप कम कॉस्ट में जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारे छोटे क्लाइंट्स होते हैं जो बेसिकली बड़ी एजेंसीज के पास नहीं जा सकते क्योंकि एजेंसीज के चार्ज ज्यादा होते हैं। उन्होंने अभी शुरुआत करी हुई तो थोड़ा बहुत बजट उनको लगाना होता है, लेट से 500-1000 रुपए का पर डे का उनका बजट होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में वो 40,000-50,000 रुपए किसी एजेंसी को तो देंगे नहीं, और साथ ही साथ ना वो एजेंसी से कोई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उनको चाहिए होता है कि कोई स्किल्ड पर्सन हो जो डेडिकेटेड तरीके से उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सके और कुछ छोटा अमाउंट 5-7-8,000 रुपए उनसे ले ले। तो इस टाइप के अगर आपके पास 3-4-5 क्लाइंट्स हो गए तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें, तो आप 30-35,000 रुपए जो है वो अर्न कर सकते हैं। और देखिए पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले आपको स्किल चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है देन यू कैन नॉट अर्न, राइट। और पहले ही महीने से आप जो है 30-35,000 नहीं अर्न करने लगेंगे। बहुत सारे लोग तो आपको बताएंगे कि आप लाखों कमा सकते हैं फर्स्ट मंथ से ही, बट ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक होके चलेंगे। जब आप ये स्किल सीखेंगे उस दौरान हो सकता है आपको एक ही काम मिला, कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, उसी का आपको काम मिला, उसके काम को आपने धीरे धीरे किया, 1-2 महीने किया, तब तक आपके पास एक ही प्रोजेक्ट था। तो कोई आपको 50,000 रुपए नहीं दे देगा, आपको 8-10,000 रुपए हो सकता है मिल रहे हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और हो सकता है उससे भी कम मिल रहे हो, लेकिन वो एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। उससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, उसी के बेसिस पे आप दूसरे लोगों को अप्रोच करते हैं। तो थोड़ा सा 4-5 महीने का टाइम जो है इसमें लग जाता है। और अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो और भी अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में किसी का बिजनेस है तो बहुत ही बेहतर हो जाता है। आप फेसबुक एड्स का यूज करके, गूगल एड्स का यूज करके जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं और वहां से कुछ लीड्स वगैरह, सेल्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस ला सकते हैं। अब इन दोनों ही चीजों को ना मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में बताया हुआ है। अगर आप एक्चुअली सीखना चाहते हैं तो वहां से बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। सब कुछ उसके अंदर कवर है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए अगर आप उस वीडियो को केवल देखते चले जाएंगे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, राइट। इंप्लीमेंट करेंगे तभी उन वीडियोस की वर्थ भी आपको पता चलेगी, वरना कोई मतलब नहीं है उसको ऐसे आप अगर देखते रहेंगे, राइट। तो दिस इज अगेन अ वेरी पॉपुलर स्किल सेट जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ साइड हसल्स करने के लिए। थोड़ी बहुत अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, बट टाइम फ्रेम मैंने कितना माना, 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम आप मान के चलो ठीक ठाक अर्निंग तक पहुंचने के लिए, और उतनी ही शिद्दत से मेहनत भी करनी पड़ेगी। 6th इज बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखिए बहुत सारी छोटी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे छोटे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपना सोशल मीडिया मैनेज कराना चाहते हैं। जैसे उनका इंस्टाग्राम है, फेसबुक तो ऑर्गेनिकली आजकल डेड हो चुका है, बट बहुत सारे ब्रांड चाहते हैं कि भाई उनके पास कंटेंट है बट प्रॉपर्ली जो कैप्शंस हैं वो नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर्ली जो है वो कंटेंट शेड्यूल नहीं हो पाता है, प्रॉपर्ली कंटेंट को थीम नहीं कर पा रहे हैं, किस टाइम पे भेजना है कंटेंट को वो समझ में नहीं आ रहा है, किस टाइप से कंटेंट को अरेंज करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो दे नीड अ डेडिकेटेड पर्सन जो उनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। तो इस टाइप की भी सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म की जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। किस टाइप के जो कंटेंट है इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहे हैं, किस टाइप के हैशटैग्स इंस्टाग्राम के ऊपर पॉपुलर हैं, किस टाइप का कंटेंट के वायरल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑर्गेनिक कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। एंड 7th इज वर्डप्रेस। अब देखिए वर्डप्रेस से बड़े सारे स्कोप खुल जाते हैं। वर्डप्रेस से आप एक बेसिक वेबसाइट जो है वो बनाना सीख सकते हैं। अगेन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है क्योंकि आपको केवल डोमेन और होस्टिंग में जो है ना वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक बार डोमेन होस्टिंग में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट्स हैं वो उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब डोमेन बनाइए, ई कॉमर्स की वेबसाइट प्रैक्टिस कर लीजिए, सब डोमेन बनाइए, लैंडिंग पेज की वेबसाइट जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। डोमेन ही तो लेना है, होस्टिंग तो आपको मिल ही जाती है जिसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, ब्लॉगिंग में एडसेंस के थ्रू अर्निंग हो सकती है, एफिलिएट के थ्रू अर्निंग हो सकती है, पेड गेस्ट पोस्ट के थ्रू अर्निंग हो सकती है। जब आपने स्किल सेट ले ही लिया, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने ही लगे तो एक ब्लॉग भी अपना बना लिया आपने जो
चीज में इंटरेस्ट है, जिस निश में आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक ब्लॉग बना लिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, काइंड ऑफ पोर्टफोलियो भी बन गया, एसईओ वगैरह की भी प्रैक्टिस होने लगी, और उसी को कहीं पर दिखाकर आप कुछ काम भी ले सकते हैं अगर आप एसईओ वगैरह का काम लेना चाहें तो। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करने हैं। कहां से शुरुआत करनी है? डोमेन ले ले, होस्टिंग ले ले, मैं आपको बता भी देता हूं किस तरीके से आपको करना है। सो आप सिंपली टाइप करें hostinger.in/umar और आप होस्टिंगर के वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, और यहां पर अगर आप देखेंगे डिफरेंट आपको प्लान्स दिख रहे हैं। ये एक वेबसाइट के लिए, 100 वेबसाइट्स के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत में ज्यादा वेबसाइट्स का प्लान आप लें। इसमें आपको फ्री ईमेल भी मिल जाएगा, फ्री सीडीएन भी मिल जाएगा, आपको फ्री डोमेन भी आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। देख रहे हैं आप? तो आप ये वाला प्लान भी ले सकते हैं, या ये वाला प्लान भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूं जनरली बिजनेस प्लान से आप शुरुआत करें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो 1 साल के लिए तो मिनिमम आप लें। ठीक है, 1-2 महीने के लिए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल लेंगे तो ज्यादा टाइम तक आपके पास होस्टिंग वगैरह रहेगी, तो आप बेहतर तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है 12 मंथ्स का भी और 24 मंथ्स का भी, बट मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा आपको 12 मंथ्स तो ले ही। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आपका जो गूगल अकाउंट है उससे आप लॉग इन कर लें। सो मैंने अभी लॉग इन कर लिया है। 12 मंथ्स में अगर आप देखें तो 12 मंथ्स के प्लान में आप देखें डेली बैकअप मेरे को मिल रहा है, डोमेन नेम मेरे को फ्री मिल रहा है, SSL आपको फ्री मिल जाता है, 100 वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी मेंशन कर दें, एंड देन यू कैन यूज अ कूपन कोड ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज कर लेना है उमर। मैं अप्लाई कर देता हूं, देन यू विल सी कि आपको ना मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ मैं इसका एक बार पेमेंट कर देता हूं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से आप इसको सेटअप भी कर सकते हैं। A few moments later. सो वंस यू विल मेक योर पेमेंट, आपको ये वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन होकर दिख जाएगा। तो आपकी वेब होस्टिंग यहाँ पर है, और आप अपना फ्री जो डोमेन है वो यहाँ से क्लेम कर सकते हो। मैं इसको सेटअप करूंगा। जो हमारी होस्टिंग है, राइट, स्टार्ट नाउ हमें करना है। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, राइट, परफेक्ट है। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, इसको मैं कर दूंगा। और हम लोग एक ब्लॉग जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं। वी आर अ बिगिनर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इस सब चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट करना है, माइग्रेशन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो हम जो है वो नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और प्लेटफॉर्म हमारा वर्डप्रेस रहेगा। ध्यान रखिएगा, होस्टिंगर बिल्डर अगर आप नहीं यूज करना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस को यूज करना चाह रहे हैं, तो वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, एंड देन सेलेक्ट वर्डप्रेस आप कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको जो आपका एडमिन पासवर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फाइन, अभी मुझे कोई प्लगइन नहीं यूज करनी है। एक बार मेरा वर्डप्रेस सेटअप हो जाएगा तो वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स का इस्तेमाल होता है वो मैं बाद में भी कर सकता हूं, अभी मुझे नहीं करनी है, राइट। तो स्किप मैं कर दूंगा इस चीज को। फाइन, एंड देन वी विल नॉट सेलेक्ट द टेम्पलेट ऑल्सो, बट हमें फ्री डोमेन जो है हमारा वो हम यहाँ से क्लेम करेंगे। फाइन, सो मैं सेलेक्ट करता हूं, और जो भी डोमेन आपने सोचा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या डोमेन जो है वो सोचा हुआ है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको .com लेना है, ये क्या लेना है, और आप अपना डोमेन जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। One eternity later. सो डोमेन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। सो हमने डोमेन जो है वो सिलेक्ट किया learnfrommarketers.com, राइट। तो किस तरीके से आपको इसको रजिस्टर करना है, आपको इसको एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर करना है, एज अ कंपनी रजिस्टर करना है, दैट यू कैन सेलेक्ट। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, राइट, और मैं इसमें सारी चीजें भर देता हूँ एक बार के लिए। सो आफ्टर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन हमें फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ विल क्लिक ऑन फिनिश सेटअप, एंड इट इज जस्ट इंस्टॉलिंग सेटिंग अप थिंग्स। डोमेन रजिस्ट्रेशन के टाइम हो सकता है कोई वेरिफिकेशन का आपका रिस्पेक्टिव ईमेल के ऊपर मेल भी आए, तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप। सो सेटअप के बाद आप ये वाला इंटरफेस देखेंगे। नाउ अगर आप एडिट योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है वो आपका जो वर्डप्रेस का बैकएंड होता है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इस टाइप से अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं आप, आपका जो डोमेन था आप सीधे WP एडमिन यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर डोमेन के साथ आपको WP एडमिन टाइप करना है, और अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर जाएंगे तो जो आपने स्टार्टिंग में ना पासवर्ड वहां पर रखा हुआ था उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको वही वाला जो है वो मेंशन करना है यहाँ पर। तो मैं एक बार के लिए इसको सेलेक्ट कर, सो नाउ पासवर्ड डालने के बाद आप लॉग इन करेंगे, सो सीधे आप अपने बैकएंड में जो है वो आ जाएंगे। सो अगर हम अभी के टाइम पे वेबसाइट के ऊपर जाएं तो कुछ हमें इस टाइप की जो वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है, बट हमें इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह करने हैं और शुरुआत जो है वो करनी है। सो आई बिलीव ब्लॉग सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। वहां से शुरुआत करना चाहे वहां से शुरुआत कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको स्किल्स ऐसी लगती है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अभी तक आपने सोचा था शुरुआत नहीं करी थी, स्टार्ट डूइंग इट। देखिए, जब तक शुरू नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जरूरी है कि कोई भी चीज की शुरुआत करें, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन शुरुआत में मत रखें कि लाखों कमाने लगेंगे, करोड़ों कमाने लगेंगे। ये सभी चीजें 3 से 6 महीने का टाइम शुरुआत में मांगती हैं। वो
मेहनत का टाइम होगा आपका, उसमें आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे जब आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी आप बेहतर जो है वहां से अर्न कर सकते हैं। एक और चीज को ध्यान रखिएगा, किसी को भी देखकर इनमें से कोई चीज सेलेक्ट मत करिएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि वो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कर लें, राइट? आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, आपको जिस चीज में कॉन्फिडेंस हो, वहां से आप पहले शुरुआत करने की कोशिश करें। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।